हेलो बच्चों। तो आज आप लोग का जो है ना केमिस्ट्री का एग्जाम था और आप लोग जो है ना एग्जाम दे के आ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। और मैं आप लोग के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप लोग जो है ना सही आंसर को मैच कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मिलाते चलिएगा, सही मारे हैं या फिर गलत मारे हैं। चलिए देखिए, CH3 और NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है, किस प्रकार का एमीन है ये, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्शियरी एमीन। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जिस कार्बन से ये एमीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन जो है ना 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है ना, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी। तो आप लोग जो है ना टर्शियरी में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, CH3 CHOH CH2 CHO, ठीक है। अब इसका IUPAC नेम पूछ रहा है। तो IUPAC नेम जब आप लिखते होंगे तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH हो, ये हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है। ये OH है और ये CH है, दोनों में कंपेयर करोगे तो ये हमारा सीनियर है, ठीक है। तो अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, ठीक। और जब ये OH सब्स्टिट्यूएंट के रूप में रहते हैं तो इसको हाइड्रोक्सी हम लोग बोलते हैं। तो चलिए 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे हाइड्रोक्सी है, तो 3 हाइड्रोक्सी, 4 के लिए ब्यूटेन, तो ब्यूटेन नल होगा क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, CHO। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नल सही आंसर होगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नल। आप लोग जो है ना ऑप्शन देख के सही ऑप्शन में टिक मारिएगा, ठीक है। अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है। तो जब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराइएगा तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑप्शन में आपको है एक एसिड, ठीक है, तो इसको क्लिक कर दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्न में प्राकृतिक रबर है। अब क्वेश्चन है कि इनमें जो है ना प्राकृतिक रबर है, तो आइसोप्रीन आपको दिखेगा, मार दीजिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन। अब CF2 डबल बॉन्ड CF2 यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथीन, निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो जब टेट्राफ्लोरोइथीन का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो टेफ्लॉन मिलता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का ये मोनोमर है टेट्राफ्लोरोइथीन। पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो टेफ्लॉन का मोनोमर है, कौन, टेट्राफ्लोरोइथीन। तो सही आंसर आपको ये हो जाएगा टेफ्लॉन। आप लोग अपने क्वेश्चन को देखिएगा, ये नंबर मत मैच कीजिएगा, ये तो हम कुछ क्वेश्चन उठा के लाए हैं और उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग जो है ना अपना सही सीरियल नंबर के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार जो है ना टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकेल CO का होल 4 में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखिए ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, इसलिए अगर इसको X मानते हैं और 4 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0, सही आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3FeCN को होल 6 का IUPAC नेम बताएं। तो जैसा कि आप लोग को हम सिखा चुके हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। अब थर्ड क्यों, क्योंकि जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना आप लोग को सिखा चुके हैं। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये सही आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। निकेल C2O4 का होल 3 और 4-7, इसमें पूछ रहे हैं निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, निकेल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात किया जाए तो ये लिगेंड जो है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े डोनर एटम की संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है।
अब इससे कितना डोनर एटम जुड़ा हो, ये है बाइडेंटेड, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। और इससे 3 जुड़ा हुआ है, इसका हॉल 3 है, तो 3 दूना 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा इसका, ठीक है। मिला लीजिएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। अब इसका यूपीएससी नेम क्या, इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, तो देखिए यहाँ 1 क्लोरो यानी कि 1 2 3 4 3 मिथाइल, तो ऑप्शन में मिला लीजिएगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Cu+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए Cu+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये निकाल के हम लोग जो है ना देखते हैं इसको निकालते हैं। Cu+2 में मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको जो है ना हम बना के ही दिखा देते हैं। देखिए Cu+2 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 2 2 4 6 10 2 12 6 18 19 10 29, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं आर्गन और उसके बाद 4s1 3d10, ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है Cu+2, 29 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, वैलेंस से। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला, यहाँ से 4s से, तो ये भी 0 हो गया, और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी कि यहाँ पे 9, तो D में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो D के लिए हम लोग जो है ना 5 को बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक। उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रॉन को हम लोग भरते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करते हैं सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, फिर पेयर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 9 इलेक्ट्रॉन है, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और बचा है, अब फिर पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से पेयर कर दो। चलिए फिर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया, पेयर करने के बाद भी, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा कितना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो इसका सही आंसर जो भी होगा देख लीजिएगा ऑप्शन में 1, सही आंसर क्या हो जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैच कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन और भी था इससे रिलेटेड, आपको ये भी क्वेश्चन था कि Mg+2 वेनेडियम +3 टाइटेनियम+3 और Fe+3 इस टाइप से था। तो इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में होगा, तो आप देखिएगा इसका जब निकालिएगा तो सबसे ज़्यादा Fe+3 का होगा, क्योंकि Fe+3 का निकाल के दिखाते हैं। आर्गन का 18, 4s2 3d कितना होता है 18 2 20 6 26, ये होता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26 के लिए। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन जब निकाल दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ S से जाएगा, ये 0 बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि D में 5 इलेक्ट्रॉन। तो बॉक्स जो है ना 5 बॉक्स जब बनाओगे तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, यानी कि पूरे के पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है, यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए देख लीजिएगा इसका ये क्वेश्चन, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जो है ना जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में।